अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, पिय की प्यास बुझत न बुझाए। दुहाई है, राजा घर की दुहाई है। तुम्हारे राज्य में एक अबला के साथ अत्याचार किया गया है। ये क्या? ऐसा घोर कर्म, ऐसा अत्याचार किसने किया है? इस दंडक वन में किसका साहस है कि हमारी बहन का अपमान करे? वो जो भी है, देवी या असुर, उसने तुम पर हाथ उठाकर अपनी मृत्यु को ललकारा है। उस अभागे का नाम बताओ बहन। राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण? हाँ, राम और लक्ष्मण दोनों भाई अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, जो मुनि वेश धारे एक सुंदर स्त्री के साथ गोदावरी नदी के किनारे बसने आए हैं, जिन्होंने मुझे अकेली देखकर मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है। यदि तुम मेरे सच्चे भाई हो तो मेरे अपमान का उनसे बदला लो। मेरे इस घाव को उन दोनों के रक्त से धोया जाए, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। दो मानव कुमारों का यह साहस, धरती पर रेंगने वाले मनुष्य होकर एक राक्षस कन्या पर हाथ उठाने की धृष्टता। महाबट दूषण, दंडकारण्य का गुप्त समाचार रखने वाले और वीर अकंपन, वो कौन है जिन्हें महाबली वीर घर का डर नहीं? राजन, हो न हो ये वही अयोध्या के दो राजकुमार होंगे जो देश निकाला पाकर वनों में दर-दर भटकते फिर रहे हैं। दंडकारण्य के भीतरी भागों से यदा कदा समाचार आते रहे हैं कि दो क्षत्रिय कुमार तपोवन के ऋषियों की रक्षा कर रहे हैं। जो राक्षस उधर आता है वो उसे मार डालते हैं। सुना है उनके कारण राक्षसों ने तपोवन में ऋषियों का शिकार करना छोड़ दिया है। हमें पहले सूचना क्यों नहीं दी गई? ये सब कुछ हमारे राक्षस राज्य की सीमा के बाहर हो रहा था, इसलिए हमने आर्य ऋषियों की सीमा में जाना उचित नहीं समझा। सुना है बड़े अद्भुत वीर हैं दोनों। कुछ वर्ष पहले विराट राक्षस का जो वध हुआ था वो उन्होंने ही किया था। महाबली विराट को मार डाला? बड़े आश्चर्य की बात है। इसीलिए उनकी उद्दंडता बढ़ गई और वो जनास्थान की सीमा पर आकर बस गए। अर्थात हमें चुनौती दे रहे हैं, इसीलिए उन्होंने हमारी बहन का अपमान किया है। उन्हें हमारा भी भय नहीं? नहीं भैया, मैंने कितना कहा कि मैं राजा खर की बहन हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और आप तो परिहास किया भैया। परंतु तुम वहां करने क्या गई थी? मैंने देखा उनके साथ जो स्त्री थी वो अति सुंदर थी। तीनों लोकों में ऐसी सुंदर स्त्री और नहीं होगी। मैंने सोचा कि बड़े भाई महाराजा रावण के लिए इससे अच्छा उपहार और क्या होगा, परंतु वो दोनों भेड़ियों की तरह मुझ पर भड़क उठे। ये उनकी अंतिम भड़ास थी बहन। हम आज उन्हें यमलोक पहुंचाएंगे। दूषण, हमारा रथ मंगवाओ, हम अभी जाएंगे। महाराज, केवल दो मनुष्यों को मारने के लिए आप स्वयं जाएंगे? तो ऐसा लगेगा जैसे कोई हाथी एक चूंटी मारने जा रहा है। मैं आज ही अपने 14 राक्षसों को भेजकर उन्हें मारकर आपके दरबार में उपस्थित करता हूं। अच्छी बात है कालभट्ट। अपने उन 14 सैनिकों से कहो कि वो पंचवटी की उस कुटिया का तिनका बिखेर दें। उन दोनों को जीवित या मृत किसी भी अवस्था में लाकर शूर्पणखा बहन के चरणों में डाल दें और उनकी सुंदर स्त्री को हमारे सामने उपस्थित करें। शूर्पणखा, तुम जाकर इन सब को पता बताओ। जाओ जाओ।
मेरा अनुमान ठीक निकला। वो आ गए। जनस्थान के राजा श्रीमान खर ने तुम्हें दंड देने के लिए हमें भेजा है और ये आज्ञा दी है कि जो सुंदर स्त्री तुम्हारे साथ आई है उसे उनकी सेवा में उपस्थित किया जाए। जी। तुम यदि उनकी शरण में चले जाओ तो हो सकता है तुम्हें दया करके छोड़ दे। अति उत्तम। 14 राक्षस बाण एक मारन हारा एक, देख राम को खलन के गए बल बुद्धि विवेक। क्या कहा? एक ही बाण से हमारे 14 योद्धाओं को मार डाला? हाँ भाई, उसने एक ही बाण ऐसा चलाया कि एक ही क्षण में 14 के 14 मस्तक धड़ से अलग हो गए। लगता है उसने भी थोड़ी बहुत मायावी विद्या सीख ली है। हमें स्वयं चलना पड़ेगा। दूषण, अपने चुने हुए सैनिकों को तैयार करो, हम स्वयं चलेंगे। लक्ष्मण, लगता है खरदूषण अब स्वयं सेना लेकर आए हैं। मैं अकेला ही जाकर उनको रास्ते में रोकता हूं, तुम यहीं ठहरो। भैया, मैं भी साथ आता हूं। नहीं लक्ष्मण, हम दोनों यदि चले जाएंगे तो वो क्रूर राक्षसी सीता को अकेली पाकर आक्रमण कर देगी। तुम यहीं सजग रहकर सीता की रक्षा करो। मैं अकेले ही उनसे निपट लूंगा, मेरी चिंता मत करो। मुझे आपकी चिंता नहीं भैया, मैं तो ये कह रहा था उनसे मैं अकेला ही निपट सकता हूं। अवश्य निपट सकते हो, परंतु इस समय तुम यहीं ठहरो। वो दंड मानव, तुम एक तुच्छ मनुष्य होकर हमारे राज्य की सीमा पर उत्पात मचा रहे हो। हम तुम्हें प्राण दंड देने आए हैं। ये धनुष बाण वहीं धरती पर रख दो और आगे बढ़कर अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अभिमानी राक्षस, ये धनुष बाण हमने ऋषियों की आज्ञा से उठाया है, जिन्हें तुम्हारे राक्षस अकारण ही मार डालते हैं। अब ये बाण तुम्हारा और तुम्हारी सेना का संहार करके ही तुणीर में वापस जाएगा।
हम डरकर शत्रु को एक बार भाग जाने का अवसर अवश्य देते हैं, क्योंकि रण में पेट दिखाकर भागते हुए शत्रु पर हम प्रहार नहीं करते। जब प्राण बचाना चाहो तो अभी समय है। मुझे तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आती है। अकेले ही मेरी सेना का और मेरा सामना एक साथ करना चाहते हो? मैं तुम पर दया करके अब तक चुप था, परंतु तुम दया के पात्र नहीं हो। दूषण, अपनी सेना को आज्ञा दो कि इसे जाकर घेर ले। जो आज्ञा। राम, ये सब मायावी और कपट युद्ध करने वाले हैं। इन्हीं के शस्त्र से इनका उत्तर दो। तुम्हारे पास ऋषि विश्वामित्र का दिया हुआ मोहिनी अस्त्र है। इस समय उसका प्रयोग करो, जिससे वे स्वयं उसकी माया से भ्रमित हो जाएं और आपस में लड़ मरे। जो आज्ञा। राम के मानस आए अगस्त ने मोहनी अस्त्र को ध्यान करायो। मोहनी अस्त्र को ध्यान करायो। खरदूषण की सेना पे तब राम ने मोहनी अस्त्र चलायो। राम ने मोहनी अस्त्र चलायो। राम ही राम भय चहुँ ओर, राम ही राम भय चहुँ ओर। जो देखो सो राम को मारन धायो। मरन लगे लड़ शत्रु परस्पर, कोई न राम के सन्मुख आयो। कोई न राम के सन्मुख आयो। कोई न राम के सन्मुख। अरे मूर्खों, ये क्या कर रहे हो? आपस में क्यों लड़ रहे हो? दूषण, ये क्या हो रहा है? भैया, हमारे योद्धा पागल हो गए हैं, आपस में ही लड़ मर रहे हैं। ये राम भी कोई मायावी है। इसने मोहनी अस्त्र का प्रयोग करके हमारी सेना को भ्रम में डाल दिया है। अच्छा, तो मैं पहले इसकी माया को ही समाप्त कर देता हूँ। ये ले। अच्छा, तो बच इससे। धूर्त, दूषण को मारकर तूने अपनी मृत्यु को पुकारा है। कहीं से थोड़ी सी हमारी विद्या सीख आया है? तू अपने आप को बड़ा मायावी समझता है। ठहर जा, मैं तुझे दिखाता हूं अपनी माया का प्रभाव।
तुम धन्य हो राम। महाबली खर और दूषण को इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता था। तुम्हारी सदा जय हो। अभिनंदन 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 अभिनंदन
कुबेर सो पुष्पक ले आयो कैसे हो तेरा गौरव गायन अभिनंदन सादर अभिनंदन लंकेश्वर राजेश्वर हे दशानन लंकेश्वर राजेश्वर हे दशानन एक दिन शिव ही मनावन लागे शिव ही मनावन लागे एक दिन शिव ही मनावन लागे शिव ही मनावन लागे गिर कैलाश उठावन लागे कैलाश उठावन लागे देख प्रभु मुस्कावन लागे प्रभु मुस्कावन लागे दिल को भार बढ़ावन लागे भार बढ़ावन लागे धीर वीर नहीं धीर गवायो शिव स्तोत्र रचि शिव ही सुनायो जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्जललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय अखर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय धीर वीर नहीं धीर गवायो शिव स्तोत्र रचि शिव ही सुनायो शिव सावन वांछित फल पायो तुम्हारी जय जय बोले त्रिभुवन तुम्हारी जय जय बोले त्रिभुवन लंकेश्वर राजेश्वर हे दशानन लंकेश्वर राजेश्वर हे दशानन दुहाई है लंकेश्वर महाराजा रावण की दुहाई है मुझ पर अत्याचार किया गया है महाराज लंकेश्वर महाराजा रावण की दुहाई है क्या हुआ शूर्पणखा?
अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत